हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का नाम सुना है कि नहीं सुना? दिल्ली में उनका मज़ार मुक़द्दस है, बदायूं शरीफ के रहने वाले थे हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। जब छोटे थे तो माँ ने कहा जाओ मुजाहिदात करो, रियाजतें करो। हजरत महबूब इलाही रियाजत करने चले गए, इबादत करने के लिए चले गए। थोड़े दिन के बाद माँ ने कहा लाओ बच्चे का जायजा लिया जाए और इसका जो तशखीस की जाए ये कहाँ तक पहुँचा है। हजरत महबूब इलाही को अपने पास बुलाया, छोटे थे, कम सिन थे। पास बुलाने के बाद अपने जानों पे अपने बेटे का सर रख लिया और सर रखने के बाद बालों में उंगलियां फिराने लगी। बालों में उंगली फिराने के बाद चंद बाल चुटकी में पकड़े और इस तरह से खींच लिए, जैसे माँ अपने बच्चे के बालों से जुएं खींचती है। इस तरह से चंद बाल चुटकी में पकड़े और खींच लिए। महबूब इलाही कहने लगा आह मेरा तो दम निकल गया, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा दम निकल गया। जैसे कहा मुझे तकलीफ हो रही, माँ ने धक्का मारा, कहा जाओ रियाजतें करो, अभी तुम कमाल को नहीं पहुंचे हो। अभी कमाल को नहीं पहुंचे। थोड़े दिनों फिर इबादत रियाजत करने के बाद माँ ने कहा लाओ फिर इसका जायजा लिया जाए कि महबूब इलाही कहाँ तक पहुंचे, निजामुद्दीन हमारे कहाँ तक पहुंचे। कहने लगे बेटे हमने आज दस्तरखान लगाया है, बड़े नफीस खाने आज मैंने बनाए हैं, मेरे बच्चे बहुत दिन हो गए मुरग्गल ग़िज़ाएं तूने नहीं खाई हैं, अच्छे अच्छे खाने तूने नहीं खाए, छोड़ दिए सारे खाने, आज मैंने सब खाने बनाए हैं और ये दस्तरखान सजा हुआ है। आ मेरे प्यारे बैठ जा मेरे सामने और खाना खाना शुरू कर दे। 2 प्यालों में दही ला के रख दिया गया। हजरात जैसे ही निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दस्तरखान पर आकर बैठे, माँ ने कहा आओ खाना खाना शुरू करो। महबूब इलाही ने लुक़्मे उठाना शुरू किए। माँ ने एक प्याला आगे बढ़ा दिया। जैसे ही प्याला आगे बढ़ाया, हजरात जैसे ही प्याला आगे बढ़ाया, समझे, तो हजरत महबूब इलाही ने वो प्याला खाना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा प्याला बच्चे की तरफ आगे बढ़ा दिया माँ ने। सफेद प्याला कोई चीज रखी हुई थी सफेद, वो आगे बढ़ा दी। और उसके बाद जब उसको खाया तो एक बार खाया माँ की आंखें खुल गई, दूसरी बार खाया तड़प गई, तीसरी बार खाया दिल बेचैन हो गया, हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के कहने लगे मेरे बच्चे बस कर अम्मी क्या बात है, मुझे खाने नहीं देंगी, दही है बहुत मजे का है। कहा नहीं मेरे बच्चे, पहली मर्तबा जो तूने खाया था वो दही था, अब ये चूना है। जब चूने और दही में फर्क खत्म हो जाता है तब बंदा विलायत के पहले जीने पे कदम रख देता। महबूब इलाही का हो गया विसाल। क्या हो गया? विशाल हो गया। जल्दी बोलो क्या हो गया? विशाल हो गया। विशाल। जैसे ही विशाल हुआ जनाजा लेके चले तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, सारे लोग आए गए थे, बुजुर्ग भी थे। एक फकीर आया, बुजुर्ग आया, वो मजमे में चल रहा था, वो भी समझे चल रहा था मजमे, खामोशी थी, साथ चाय पिला दो धीरे धीरे करके, आवाज करने की जरूरत नहीं, सबको चाय मिलेगी, परेशान मत हो। सारा मजमा चल ही रहा था तो फकीर जो है वो उसी मजमे में चीख करके ना ए तमाशा गाहे आलम रुए तो बाबा बाबा तमाशा गाहे आलम ए तमाशा गाहे आलम रुए तो तू कुजा बहरे तमाशा मी रवि। ए दुनिया को तमाशा दिखाने वाले, ए वो शख्स जिसका चेहरा देखने के लिए दुनिया से लोग जोक दर जोक आया करते थे, चेहरा देखने के लिए तुझे लोग आते थे, आज तू नहा धो के किसका चेहरा देखने जा रहा है? तो मरीजाने देवबंद के हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं, जब उस फकीर ने ये सदा लगाई थी ए तमाशा गाहे आलम रुए तो तू कुजा बहरे तमाशा मीर रवि, तेरा चेहरा देखने के लिए तो लोग आया करते थे, आज तू किसका चेहरा देखने जा रहा है? तो अशरफ अली थानवी कहते हैं महबूब इलाही का दस्त मुबारक कफन से बाहर निकल आया और आसमान की तरफ इशारा करने लगे कि दुनिया मेरा चेहरा देखने आती थी और मैं उसका चेहरा देखने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह। तो आलमे अरवाह से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक हम कहीं भी, जल्दी बोलो, आलमे अरवाह से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक हम कहीं नहीं मिटे हैं, हम सब जगह जिंदा हैं, हम सब जगह जिंदा है। जल्दी बोलो जिंदा है साहब, जिंदा है। हजरत
शाह सुलेमान तौसवी। तौसा एक जगह का नाम है जो मुनकसिम पंजाब की सरहद पर, जो अफगानिस्तान की सरहद है, पंजाब की सरहदी इलाके पर उनका मज़ार है। तौसा गांव में वो रहते हैं, उनका मज़ार मुक़द्दस। नाम उनका हजरत सुलेमान है। क्या नाम है? हजरत सुलेमान तौसवी जी। पारसाल साहब बताए थे, सुना दिया पारसाल ना, खाली नाम बोले थे, सैयद शमशुद्दीन सालवी और ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग थे। उनका काम करने वाला, उनका खिदमत करने वाला एक दिन खिदमत करने आया। हजरत ने फरमाया मेरे बाल बना दो, आज मेरे बाल मूंड दो। अच्छा, हल्क कर दो, मेरा बाल मूंड दो। तो वो बाल मूंडने लगा, समझ रहे हैं आप? बाल मूंडने लगा खड़े होकर। जब वो बाल मूंड रहा था तो आधा सर मुंड गया। अचानक उसकी आंख से आंसू टपक टपक कर हजरत की सर पर गिरने लगे। और जैसे सर पर आंसू गिरे, हजरत ने ऐसे पलट के देखा, है नहीं? उनको वो मशहूर है पीर पठान के नाम से। किस नाम से मशहूर है? पीर पठान। पीर पठान के नाम से मशहूर है हजरत सुलेमान, शेख सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तौसा के रहने वाले, वो जो है वो ऐसे करके देखने लगे। बाल बना रहा था, है नहीं, हज्जाम के बाल काट रहा था। कहा क्यों रो रहा है भाई, तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने का सबब क्या है? तो वो कहने लगा हजरत रोने का सबब क्या पूछते हो, 15 साल गुजर गए रोते रोते, है नहीं? मेरा बेटा 15 साल पहले गुम हो गया था, मेरी कमर दोहरी हो गई रोते रोते, माँ की आंखें सफेद हो गई रोते रोते, घर में मातम छाया रहता है। 15 साल हो गए हैं, इस बात पर रो रहा हूँ, या तो मेरा पीर कामिल नहीं है या फिर मेरी मेहनत कबूल नहीं है। जब तुमने बुलाया मैं चला आया, रात को बुलाया मैं रात को खिदमत करने आया, दिन को बुलाया मैं दिन को खिदमत करने आया। हजरत आप जब बुलाते हैं मैं चला आता हूँ। आज ये सोच करके रो रहा हूँ, या तो मेरा पीर कामिल नहीं है या फिर मेरी मेहनत मकबूल नहीं है, ये सुन के रो रहा हूँ। हजरत ने कहा रुक जा, जितने बाल हैं उतने ही बने रहने दे, अब बाल बाद में बनेंगे, जा अपने घर जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये दौड़ा दौड़ा अपने घर गए, कहाँ की चप्पल कहाँ का जूता छोड़ छाड़ के भागा घर। जैसे घर जाके देखा, दरवाजा खोला तो लड़का अपनी माँ के गले से लिपट कर रो रहा था। माँ रो रही थी। ये पास पहुंचा, जैसे इसने देखा अपने बाजू में भर लिया, सीने से लगा लिया, जी भर के रोया और कहने लगा मेरे बच्चे तू 15 साल से कहाँ था? कहने लगा अब्बा जब आपकी लड़ाई अम्मा से हो रही थी तो मेरे दिल पर अजीब कैफियत गुजर रही थी। हजरात, माँ और बीबी और शौहर को कभी अपने घर में लड़ाई नहीं करना चाहिए। जिन घरों में मियाँ बीबी लड़ाई करते हैं उनकी औलादों पे बड़ा गलत असर पड़ता है, और औलाद न जाने क्या से क्या हो जाती है, बच्चे जाने क्या से क्या हो जाते हैं, बिगड़ने का मुकम्मल खतरा रहता है। इसलिए कभी भी मियाँ बीबी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहने लगा अब्बा जब आपकी लड़ाई अम्मी से हो रही थी तो मेरे दिल पे अजीब कैफियत गुजरी, मैं उसी वक्त घर से निकल गया, और जब मैं घर से निकला तो एक काफिला दिल्ली जा रहा था, और दिल्ली वाले काफिले में मैं जाकर मिल गया और दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली पहुंचने के बाद एक होटल में पहुंच गया। होटल वाले का काम मैं करता था, उसकी झाड़ू लगा देता था, उसकी सफाई कर देता था, वो मुझे बदले में जो है उसके बर्तन धो देता था, मुझे बदले में खाना दे देता था और कुछ कपड़े दे दिया करता था। मैं वहीं पर था। आज मैं उसी के बावर्ची खाने में मैं बर्तन धो रहा था, इतने में मैंने क्या देखा, एक कोई हाथ था जो मेरे कांधे पे आकर रख गया। मैंने जब पलट के देखा तो रोशनियों से मिलता जुलता एक मुजस्समा नजर आ रहा था, नूर से मिलता जुलता एक चेहरा नजर आ रहा था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसने कहा तू यहीं पड़ा रहेगा, तेरे माँ बाप घर में आंसू बहा रहे हैं, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। वो कहने लगा देख मेरा घर तो बहुत दूर है, का कोई बात नहीं है, आंख बंद कर ले। मैंने आंख बंद कर ली, फरमाया आंख खोल ले। जैसे आंख खोली तो सामने माँ नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान औलिया इकराम, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अब आप देखें चाय हमारे ही हिस्से में पिलाई जाती है जी, जब हमारा मौका होता है तभी चाय पिलाई जाती है। आप चाय भी पीते रहिए, सुभान अल्लाह भी कहते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का अच्छा ऐसा था, कहा रोशनियों से मिलता जुलता एक मुजस्समा था, नूर से मिलता जुलता एक चेहरा था, जिसने मुझसे कहा चल मैं तुझे लेने आया हूँ, और वही मुझे दिल्ली लेकर आया है। कहा बेटा तू उसे पहचानता है? कहा मुझे और कोई निशानी तो नहीं पता, कोई और अलामत तो नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर मालूम है उसका आधा सर मुंडा हुआ था और आधा बेमुंडा हुआ था। अरे बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका आधा सर मुंडा हुआ था, आधा मुंडा हुआ नहीं था, ये मुझे याद है। हाथ पकड़ा बाप ने और पकड़कर सरकार के दरबार में ले गया, हजरत पीर पठान का। जैसे ही दरवाजा खोला, लड़के की नजर पड़ी, चिल्ला के कहने लगा अब्बा यही बाबा तो मुझे लेकर आए हैं। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दा कहने वाले जरा अपने गिरेवानों में हाथ डाल कर देखे, मुंह डाल के देखे अपने गिरेवानों में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सारे बुजुर्ग जिंदा हैं, हाथ उठा के कहो जिंदा है नहीं है? अच्छा, जैसे सबकी जिंदगी एक सी नहीं होती है, वैसे ही सबकी मौत भी एक जैसी नहीं होती है। बहुत काम की बातें हो रही हैं। अच्छा, जैसे जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती है ना, वैसे मौत भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। और जैसी हयात एक जैसी नहीं होती है, तो कब्रें भी एक जैसी नहीं होती है नहीं है? हाँ, कब्रें भी अलग अलग होती हैं। मीरान शाह बाबा की कब्र की बात ही अलग है नहीं? सरकार के दरबार की बात ही अलग है, इनकी कब्र की बात ही अलग है, समझे? अगर हम लोगों की बात हो तो ये कह सकते हैं हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। लेकिन